नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर हो रही चर्चा पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सदस्यता पर सियासत जारी है। ऑनलाइन सदस्यता करने वाली भाजपा अब सक्रिय सदस्य बनाने जा रही है, जो बाद में भाजपा के पदाधिकारी भी बन सकते हैं। भाजपा का दावा है कि उसने अब तक 36 लाख सदस्य बना लिए हैं और 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 15 अक्टूबर को भाजपा का सदस्यता अभियान खत्म होने जा रहा है। वहीं सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कटाक्ष किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंच नहीं रही। भाजपा का अभियान सिर्फ योजना से ध्यान भटकाने के लिए है। बैज ने कहा है कि भाजपा का सदस्यता अभियान पूरी तरह फर्जी है, लोगों को जबरन सदस्य बनाया जा रहा है। दीपक बैज के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान के प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने बताया है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान को प्रदेश भर में शानदार समर्थन मिल रहा है। जो लोग ऑनलाइन सदस्यता नहीं बना पा रहे, उनकी मांग को देखते हुए प्रदेश में अब फॉर्म भरकर ऑफलाइन सदस्य बनाने का भी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की जनता जनार्दन में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का उत्साह देखा जा रहा है। इससे लग रहा है कि आने वाले समय में हम 50 लाख से अधिक सदस्यों की संख्या पार कर लेंगे, ये उनका बयान है। सदस्यता अभियान से भाजपा को कितना लाभ होगा, आज की चर्चा इसी पर। उससे पहले बयानों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने समस्त विधायक, सांसद, पार्षद, जनपद, जिला पंचायत सबसे आग्रह किया है कि उनके क्षेत्र में इतने विधायक लोग इतने बनाए, सांसद इतने बनाए। हमारा उद्देश्य नीचे तक हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य मिनिमम बनना चाहिए, जिसको अध्यक्ष जी ने 200 तक कर दिया। और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीचे तक कार्यकर्ता लगे हैं। और ये जो सदस्यों का आंकड़ा आ रहा है, ये ऑनलाइन है। जिन लोगों ने अपने फोन के माध्यम से अपनी डिटेल दी है, उनके ऑनलाइन के माध्यम से ही वह सदस्यता बने, उनका भी आंकड़ा आया है। जिन क्षेत्रों में ऑफलाइन, जहां पर नेटवर्क नहीं है, वो भाजपा ने ऑफलाइन भी सदस्यता अभियान चलाया है। उसका डाटा भी अभी हमारे पास आ रहा है। वो आने के बाद जो हमने छत्तीसगढ़ में लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य हमारा पूरा कंप्लीट 15 तारीख के पहले हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरी तरह से फर्जी है। ये अपना कोरम पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कभी तो अब मंदिरों में लाइन लगाकर उनके मोबाइल से लेकर अब मिस कॉल मार रहे। नवरात्रि में पैदल यात्रा जाने वाले उनका मोबाइल लेकर मिस कॉल मार रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि मोबाइल क्यों लिया जा रहा है और क्यों मिस कॉल मारा जा रहा है। कहीं तो सेविंग नाइट ठेला में बैठकर उनको मोबाइल लेकर मिस कॉल मारा जा रहा है। तो ये थे तमाम बयान। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से रविंद्र सिंह खान, कांग्रेस से, और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो रविंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि इसका हासिल क्या है। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है, जानबूझकर जो स्टैटिस्टिक्स से बढ़ा चढ़ा के दिए जा रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा सके विपक्षी दलों पर। रविंद्र जी, आवाज़ नहीं आ रही आपको? चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है। रमेश जी, आपके पास आता हूँ। रमेश जी, सवाल ठीक वही, एक तरफ सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है वो जबरन किया जा रहा है, धोखे से जो है सदस्य बनाए जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ये पूरा फॉर्मेट है सदस्यता अभियान का, उसको लेकर ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है तमाम जितने भी वार्ड हैं, जिस तरह का उनका फॉर्मेट है, उससे ये भी एक तरह का सर्वे है, ये भी पता करने का कि कहाँ कहाँ पर उनकी कितनी पकड़ है। देखिए, हम लोग पहले भी शायद इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं जी। सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत रूप से उनका सांगठनिक अभियान है। इस अभियान के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने और उनको सक्रिय करने, बहुत सारे इसके फॉर्मेट हैं कि जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। इसमें जो एक हाई प्रोफाइल मामला जोड़ दिया गया कि सारे पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को टारगेट दे दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि जब जेपी नड्डा जी आए हुए थे छत्तीसगढ़, तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का पूरा आंकड़ा था उसमें 10 लाख प्लस कर दिया है। अब ये आंकड़े तो ऑनलाइन बताया जा रहा है, कहीं कहीं कुछ इलाकों में जहां ऑनलाइन सुविधा नहीं है ऑफलाइन बताए जा रहे हैं। ये संख्या दिखाने मात्र की है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ पाएंगे और उनके जो कार्यकर्ता लगे हैं वो समझ पाएंगे। लेकिन एक जो फौरी तौर पर पार्टी अपना फोकस कर रही है वो इस पर अपना आंकड़े उजारी कर रही है। विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष का काम तो आलोचना करना ही है, सवाल खड़ा करना ही है, तो विपक्ष भी अपने तरीके से उसमें प्रस्तुतिकरण कर रहा है। जी। लेकिन रमेश जी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस भी यही कहती है, फिर उनके पार्टी के नेताओं के बयान आना शुरू हो जाते हैं कि कोई फोन छीन के सदस्य बना रहा है, कोई मंदिर में धोखे से सदस्य बना रहा है, कॉन्स्टेंटली जो है टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर सदस्यता अभियान हाईलाइट में नहीं भी आ रहा हो तो इन बयानों के चलते आ जाता है। तो क्या ये एक असुरक्षा है विपक्षी दलों की, इस तरीके से नंबर्स बार बार सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं, अभी राजनीतिक जो हालात हैं खास करके उसमें बहुत सारे कोई विशेष मुद्दे नहीं है, तो ये एक नया मुद्दा आ जाता है, वर्तमान में चल रहा है और विपक्ष से भी कोई सवाल खड़ा करता है तो कोई ना कोई सवाल खड़ा हो जाता है, बस इतना ही मात्र है। बाकी मेरे समझ से विपक्ष का इसके पीछे कोई विशेष नजरिया नहीं। चलिए वो भी जान लेंगे। रविंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी। रविंद्र जी, लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं और ये जो नंबर्स ये बार बार जारी किए जा रहे हैं, अब ये 36 लाख पहुंच गया है, अब 50 लाख का टारगेट अचीव करने वाले हैं, क्या ये नंबर वास्तविकता में है? सवाल ये उठ रहा है कि ये नंबर सिर्फ हवा में है। नहीं, बिल्कुल हवा में नहीं है, धरातल पे है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, सभी के मोबाइल नंबर ले रहे हैं, उनके ओटीपी ले रहे हैं, रिफरल कोड आ रहा है, उनका सदस्यता क्रमांक आ रहा है। कांग्रेस उनमें से 50-25 लोगों को लेके बता देना भाई ये फर्जी है करके। क्यों फर्जी हो जाएगा? हमको तो टारगेट 40 लाख का मिला था, हम 60 लाख कर रहे हैं और अब तक हम 40 लाख बना चुके हैं। और ऐसा फर्जी करके हमको क्या फायदा होगा? हम क्या केवल दिखावे के लिए करेंगे कि हम मतलब दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी? अरे भाई धरातल में है हम तो हम हैं, हमारे तो कितने सदस्य हैं? मैं एकदम स्पष्ट कहूं, कांग्रेस अपने 3 सक्रिय सदस्य बता दे, हम तो अपने क्या कहते हैं अभी 37 लाख मतलब प्राथमिक सदस्य कर रहे हैं और कम से कम हमारे 40,000 छत्तीसगढ़ में सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। और हमारा कार्यक्रम है प्रत्येक बूथ में 300 सक्रिय सदस्य बनाना है, उसको भी हम अगले फेज में करने जा रहे हैं। हम तो इतना कर रहे हैं ना, हमारी सदस्यता अभियान है क्योंकि हम में हिम्मत है कि हम सदस्य बना सकते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में दम है तो करे, उसको किसने रोका है? वो भी चला ले सदस्य, उन्हें उनकी जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन रविंद्र जी, ये जो मिस कॉल से सदस्य बन रहे हैं, ठीक है, दे कैन बी योर सपोर्टर्स, बट आपकी विचारधारा से सहमत है, ये कैसे तय हो जाएगा? सबसे बड़ी बात देखिए, हम केवल मिस कॉल से नहीं कर रहे हैं, हम उसका पूरा बायोडाटा भर रहे हैं ना जी। ऐसा नहीं कि मिस कॉल से भी कर दिए तो हो गया, उनका पूरा डिटेल भर रहे हैं हम। उसका बूथ क्रमांक क्या है, उसका नाम क्या है। यही सवाल मैंने रमेश जी से पूछा था कि ये जो मिस कॉल सदस्यता अभियान है या बीजेपी की ये तरीका है एक तरह का सर्वे समझने के लिए कि कौन कौन से वार्ड में कितने समर्थक है आपके, ताकि आप उस हिसाब से आगे स्ट्रेटेजी बना सके? बिल्कुल बिल्कुल, हम वार्ड में जा जाके कर रहे हैं, हम वार्ड में जा रहे हैं और उसका वार्ड क्रमांक भी डाल रहे हैं, उसका बूथ क्रमांक डाल रहे हैं कि कौन से बूथ का कौन से वार्ड गए करके। और ऐसा नहीं कहीं से पर बैठ कर, हम पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी सदस्यता बना रहे हैं। ऐसा हवा हवाई नहीं होता भाई। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में, हमको हवा हवाई काम करने की जरूरत क्या है? और हमारे लोग हैं ना, इसलिए हम सरकार में आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूँ, ये बता दें इनके कितने सक्रिय सदस्य हैं? ज्यादा से ज्यादा एक राहुल गांधी दिखते हैं, सोनिया गांधी दिखते होंगे, प्रियंका गांधी दिखते होंगे, गिनाए तो हम तो अपने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जावेद खान जी, दीपक बैज ने बड़ी कैजुअली कह दिया कि ये मंदिर में घुसते हैं, लोगों से फोन लेते हैं, कोई अगर नवरात्रि पाया है तो उससे फोन लेते हैं और मिस कॉल कर देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी अध्यक्ष को जी सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि उतनी सी स्क्रीन में समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। ठीक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से उनका संगठनात्मक कार्यक्रम है, उससे कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। वो 1 लाख सदस्य बनाए, 5 लाख सदस्य बनाए या पूरे भारत की जनता को सदस्य बनाए, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पर लेकिन जब ये झूठे आंकड़े जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं
तो हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है उस झूठ का पर्दाफाश हम करें। देखिए सीधी सी बात है, रविंद्र जी बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता होगा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सदस्य पूर्व में कितने थे। जो ये कहते हैं 34 लाख हमारे सदस्य थे जिनको हमने रिन्यूअल करवाया। 36 दिन के बाद में ये कहते हैं कि हमारे 36 लाख सदस्य बन गए। तो आप एक बात बताइए, इस 36 दिन के अंदर में वो 34 लाख रिन्यूअल हुए और 2 लाख प्लस हुए, तो इस 36 दिन में केवल 2 लाख सदस्य ही ये बना पाए। अगर एक दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 5,555 ही सदस्य बनते हैं, जबकि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र मंत्र सब लगा हुआ है इनका। तो ये स्पष्ट करें। इसमें जरूर जवाब लूंगा जावेद जी बीजेपी से, लेकिन मेरा आपके लिए सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दीपक वैद्य ने बड़ा कैजुअली स्टेटमेंट दे दिया कि मंदिर में जाके आप मिस कॉल कर दे रहे हैं। अगर आपने वो पूरा फॉर्मेट खोल के देखा, जो मैंने खुद देखा है, उसमें आपको डिटेल्स भरने पड़ते हैं, उसमें आपको डिटेल्स भरने पड़ते हैं। मिस कॉल करके आप कर क्या लोगे, लिंक आ जाएगी आपके पास, पर नाम तो भरना पड़ेगा, नाम पता जो पूरी डिटेल्स है वो भी भरनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जानकारी का अभाव है कांग्रेस को इस मामले में? अभिषेक जी, जानकारी का अभाव नहीं है। देखिए मैं अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूं और इसके बारे में मैं बताता हूं। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा में निकले हुए। ठीक। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़के उन्हें रास्ते में रोक करके उनकी श्रद्धा भक्ति में खलल डालते हुए, उसमें व्यवधान डालते हुए उन्हें जबरन रोक करके उन्हें सदस्य बना रही है। और इस चीज को कोई और नहीं, मीडिया के द्वारा इस चीज को उठाया गया, ये सवाल है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से एक विधायक का वीडियो सामने आया, वो एक नाई की दुकान में जाते हैं, उसका मोबाइल लेते हैं, वो मना करते रह जाता है, लेकिन उसका पूरा डाटा वो भरते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप केवल मिस कॉल बना रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं सब कुछ भर रहे हैं, लेकिन जबरन क्यों भर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी, अगर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से लोगों को मोह है तो वो तो खुद आपको खोज करके सदस्य बनने आएगी। जावेद जी, वैसे ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए फोन तो छीन सकते हैं पर वोट तो नहीं छीन पाएंगे। वोट तो व्यक्ति अपनी आजादी से करेगा, ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं ना, ये आज जो ये चीज बोल रहे हैं उसी चीज का तो हम पर्दाफाश कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे हैं, 36 लाख बन गए, 50 लाख बनाएंगे, 60 लाख बनाएंगे, ये सिर्फ हवाई अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। आज देखिए सक्रिय सदस्य वाली बात कहां से आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि इनके जो पुराने सदस्य हैं वो तक रिन्यूअल कराने आगे नहीं आ रहे, तो उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप सक्रिय सदस्य बनोगे तो आपको पद मिलेगा। मतलब पद की लालच तक इन्हें देना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता रिन्यूअल कराने के लिए। अब ये बताएं, दूसरी बात, रविंद्र जी अभी मुझसे कह रहे थे कि आपके कितने सदस्य हैं। अरे भैया, राष्ट्रीय पार्टी है, कम से कम इस तरह की बात मत करिए कितने सदस्य हैं और कितने नहीं है। पूरे देश में चुनाव लड़ती है कांग्रेस। हम ये नहीं कह रहे कि आपके कितने सदस्य हैं। आपकी जो स्पष्ट जो धरातल में दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। या आप ये बता दीजिए कि ये 34 लाख सदस्य जो आप रिन्यूअल करा रहे हैं वो अलग है, उसके अलावा आपके 36 हो गए हैं, और 36 और 34 जोड़ करके तो 70 लाख हो जाते हैं। तो फिर आप 50 लाख का टारगेट क्यों रख रहे हो प्रदेश में? आप सीधा बोलो ना, हम सीधा 1 करोड़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। जावेद जी, बहुत सारे सवाल हो गए। एक जो पहला सवाल जो जावेद जी ने पूछा, पहले रविंद्र जी उस पर मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि हिंदुत्व एक प्लस फैक्टर रहा है। हिंदुत्व मुद्दे पर आप हमेशा काफी अग्रेसिव रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आप उसका नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं नवरात्रि के मौके पर जिस तरह से। या बिल्कुल नहीं, कोई नाजायज फायदा नहीं भाई। हम तो जगह जगह जा रहे हैं, हम तो मंदिर के पास भी जा रहे हैं, हम तो होटल में भी जा रहे हैं। ये दिखाने का अर्थ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं तो एक होटल में जाता हूँ जहाँ मेरा परमानेंट बैठक है, वहाँ लोग आते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बनेंगे क्या? किसी अरे भूपेन्द्र जी, आप एक बात बताइए, सुनिए ना, वो श्रद्धा भक्ति में माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो भक्ति भाव से जा रहे हैं। उनकी भक्ति में आप खलल डाल रहे हैं, उनकी भक्ति में आप क्यों खलल डाल रहे हैं? आप किसी की भक्ति में खलल क्यों डाल रहे हैं? नहीं, एक मिनट जावेद जी, आपने जावेद जी आपने सवाल पूछ लिए, जवाब भी सुन लीजिए जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। रवि जी आप बोलिए, आप बोलिए। भी जा रहे हैं, हम उनको भी रोक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो होटल के पास भी जा रहे हैं, हम तो जूस पीने वाले के पास भी जा रहे हैं।
जहां भीड़ दिख रही वहां बिल्कुल जा रहे हैं। उनसे चलिए रविंद्र जी, मैं एक एग्जांपल रखता हूं, मैं चाहूंगा कि आप उस हिसाब से जवाब दें। रविंद्र जी, एक एग्जांपल रखता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं इट्स अ सक्सेस स्टोरी, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जो है पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप ही की सरकार है असम में भी, जहां पर 50 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है ऑलरेडी। लगभग जो अगर देखा जाए पॉपुलेशन क्लोजली सेम है छत्तीसगढ़ और असम की। बीएल संतोष जी ने इसको अनाउंस किया था, वहां 50 लाख सदस्य बन चुके हैं ऑलरेडी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी रखना चाहूंगा कि 2011 की गणना के अनुसार 93% हिंदू, क्योंकि हिंदुत्व आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू समर्थक बीजेपी के साथ हैं, 93% आबादी छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की, जबकि असम में 61% है, 62% है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां 50 लाख हो चुके हैं, यहां पर आप अभी भी 34 और 36 पे अटके हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जनसंख्या का मैटर है। छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ है, असम में कहीं ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में आई थिंक रफली अराउंड 3 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल 2.5 करोड़, अभी 3 करोड़ हो गया। अभी तो लेटेस्ट आंकड़ा आया नहीं है, 2011 के बाद 21 के डाटा आए नहीं है। हम तो 2011 का आंकड़ा मानते थे, 2.5 करोड़ का आसपास है। सबसे बड़ी बात है, हमें 40 लाख का टारगेट दिया गया था, बाद में जेपी नड्डा जी आए, उन्होंने 20 लाख का और दिया। जैसा हमको दिया गया 60 लाख का दिया गया, हम 60 लाख भी बहुत आसानी से पार करेंगे। और रही बात हिंदुत्व की, हिंदुत्व का तो समर्थन हम शुरू से करते रहे, और क्या कहते हैं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारे लिए हिंदुत्व। आई एम जस्ट आस्किंग कि यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और आप कहते हैं कि सनातन आपके साथ है, तो असम आपसे आगे निकल गया इस मामले में। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आप ही की सरकार है सर वहां पे। वहाँ अभियान चल रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत तो यही नहीं है, केवल हिंदुत्व के कारण नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हम मतलब क्या कहते हैं, सबको जोड़ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ मुस्लिम भी आ रहा है, हमारे साथ क्रिश्चियन भी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो भारत माता की जय बोलता हो हमारे लिए क्या कहते हैं, है ही हिंदुत्व। हमारी हिंदुत्व की धारणा तो इतनी विशाल है। हमने तो नहीं कहा कि केवल एक वर्ग विशेष के प्रति हमारा ये है कि हम तो सबको सब लेके ही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 60 लाख का टारगेट है, वो हमको 70 लाख का भी दे, हम 60 को तो आसानी से क्रॉस करेंगे ही। और रही बात, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनो ना, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने ये नहीं कहा कि आपके कितने सदस्य, मैंने उनसे पूछा था आपके कितने सक्रिय सदस्य, वही बता दे। मैंने आपसे सदस्य नहीं पूछा था, आपके कितने नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना रविंद्र जी। सुनिए, और हम अपने कार्यकर्ता को खुश करने के लिए सदस्यता अभियान नहीं कर रहे। अरे कार्यकर्ता को खुश करके क्या करेंगे, हमारी तो सरकार आ गई। समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है, और मैं चाहूंगा इस पे सभी राजनीतिक दल जवाब दे। आज के समय में देश का जो लोकतंत्र जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर एक बड़ी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं भीड़ की राजनीति को लेकर। देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ का एक एग्जांपल देता हूं कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी जब भाषण थे तो वहां पर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट रहे थे, मायावती जी के भी उसमें जुट रहे थे, राहुल गांधी जी के भी भाषण में जुट रहे थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक समझ ही नहीं पाए कौन जीत रहा है कौन नहीं। आखिर तक बात होती रही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो हार गए। हरियाणा में भी इसी तरह की भीड़ देखी गई, लेकिन वहां पर भी जो हालात ये बने कि पता चला कि कांग्रेस वहां भी सरप्राइजिंगली हार गई। तो आज ये स्थिति, ये जो भीड़ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मिस कॉल से आप नंबर तो जुटा लेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभिषेक जी, हर टीवी डिबेट में जब हम विपक्ष में थे, दिसंबर में चुनाव हो रहा था, मैं 6 महीने पहले से हर टीवी डिबेट में मैंने कहा है कि ये कांग्रेस की सरकार जाएगी। उसका कारण था, इन्होंने शराबबंदी तो बोलना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा था कि इन्होंने शराबबंदी नहीं किया, महिलाएं नाराज हैं। पीएससी सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं से युवा वर्ग छत्तीसगढ़ में नाराज था, उनको बेरोजगारी मिल गया। पीएससी के लोगों को नौकरी मिल गई, कांग्रेस के लोग कि शराबबंदी हो गई, हमने हराया। जितना भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे उसे साबित कर दिया। अरे तंत्र के जरिए लोकतंत्र को हराने का कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कौन सा, ठीक है, समय सीमित है। मैं इस पर रमेश जी से जवाब चाहूंगा। रमेश जी, आप बताइए। ठीक है सर, कौन सा नेता जेल में है? बिल्कुल, हमने ठीक है। अरे तुम आप तो ठीक है, छोटे छोटे जवाब। रमेश जी क्या कहेंगे आप? ये सीबीआई को भी बैन कर दिए, घोटाले में जेल में है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, एक मिनट। रमेश जी क्या कहेंगे आप, ये भीड़ की जो राजनीति है इसको लेकर क्या एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिस तरह से हमने हरियाणा में भी देखा, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, क्या एक तरह का कंफ्यूजन पार्टी में ही क्रिएट हो जाता है कि आपको खुद नहीं पता कि आप कहां पे खड़े हो, आपकी जमीन क्या है? नहीं, हमने तो हमेशा कहा कि हम नहीं, मैं रमेश जी सवाल था मेरा। अच्छा, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ की भी बात को भी मैं कहता हूं और हरियाणा की भी बात कर रहा हूं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ज्यादा सीटें मिली।
तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे या गलत जानकारी उनके पास आ रही थी। हरियाणा में तो कांग्रेस प्लस ही है ना, जी भारतीय जनता पार्टी भी प्लस कर गई, ये अलग बात हो गई। इनेलो पूरी तरह से वो जो जजपा है पूरी तरह से माइनस हो गई, जीरो हो गई, उसके वोटों का डिवीजन हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गए, कांग्रेस को कम मिल गए। इस बात को लोग नहीं समझ पाए। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को 35 सीटें मिली है ना भाई, मतदाता तो उसके पास आए हैं। अब रही बात जो आपने ये कहा कि जैसे मोदी की सभा होती है उसमें भी भीड़ आती है, मायावती की सभा आती है उसमें भी भीड़ होती है, कांग्रेस की सभा होती है उसमें भी भीड़ आती है, तो भीड़ तो सबके पास जाती है, सबका मूल्यांकन करती है, वोट वो कहीं एक जगह देती है। ऐसा नहीं कि मायावती के पास जो भीड़ सुनने जा रही है वो मोदी को सुनने नहीं जाएगी, या मोदी को जो सुनने जा रही है वो राहुल जी को सुनने नहीं जाएगी। भीड़ तो हर जगह जाएगी। भीड़ को लेकर के कोई नरेटिव बना पाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जी जी ठीक है। इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा जावेद जी। देखिए, आप जरूर कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान को डिफेम करने की, आप विपक्ष में हैं, आपका फर्ज भी बनता है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आप उनके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हाल के जो चुनाव हुए हैं नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। भले ही आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खराब काम किया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। देखिए अभिषेक जी, आपने सुना होगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रेस वार्ता करके इस चीज को भी स्पष्ट किया किस तरह से तंत्र को जिताया गया है और लोकतंत्र को हराया गया है। लगातार जिस दिन मतगणना हो रही थी, लगातार ईवीएम को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी। उस पर भी रिपोर्ट आ चुकी है। जिन क्षेत्रों की ईवीएम को लेकर आपने आरोप लगाए थे, उन क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। ये रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में। देखिए, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले कम वोट मिले उससे मतलब नहीं है। शिकायतें आ रही हैं, उस शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, वो शिकायत क्यों आ रही है, ये महत्वपूर्ण है। कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल गया इस वजह से कांग्रेस शिकायत ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? शिकायतें तो माफी चाहता हूं, मैं इस चर्चा को बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सदस्यता अभियान को लेकर घमासान जारी है। अब तक मिस कॉल अभियान चल रहा था, अब सक्रिय सदस्यता अभियान भी आगे चलेगा। आंकड़े बहुत से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब वास्तविकता सामने आ जाएगी कि कौन कितना पानी में है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।